हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, 16 फरवरी को है विजया एकादशी और विजया एकादशी पे किस प्रकार गोपाल जी का स्नान, भोग, पूजा इत्यादि करनी है, ये आज हम आपको करके दिखाएंगे। तो देखिए, गोपाल जी के वस्त्र अलंकार मैंने सारे उतार दिए हैं। सर्वप्रथम हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक साफ हमने बर्तन ले लिया है। ये गोपाल जी का ही बर्तन है, उसमें पुष्प का आसन गोपाल जी को हम देंगे और थोड़े से पुष्प हम जल में भी डाल देंगे। तो देखिए, इस प्रकार हम ठाकुर जी को इसमें विराजमान करेंगे इस तरह से। तो हम ठाकुर जी को, आप चाहें तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, दही से, शहद से अलग अलग भी करवा सकते हैं। आज हम करवाएंगे ठाकुर जी का स्नान जल से। गुनगुना जल मैंने ले लिया है और देखिए, इस प्रकार हम ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। देखिए, आप महामंत्र का जप कर सकते हैं स्नान कराते हुए ठाकुर जी को। विजया एकादशी जो है बहुत ही अच्छी एकादशी, बहुत ही बढ़िया एकादशी, तो सारी अच्छी होती हैं। बहुत ही इसकी मान्यता है विजया एकादशी की। ये विजय प्राप्त करने वाली एकादशी है और जो भी विजया एकादशी के दिन ठाकुर जी की पूजा करता है, सेवा करता है, स्नान इत्यादि भोग लगाता है, व्रत करता है, महात्म का पाठ करता है, उसकी हर जगह विजय 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 ही होती है। शत्रुओं का नाश होता है, अक्षमेष यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कहते हैं क्विंटलों में सोना दान करने का फल उसको प्राप्त होता है। और ये फागुन तिथि में आती है विजया एकादशी, कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी होती है और स्वयं भगवान राम ने भी इस एकादशी का जो कहते हैं पालन किया है, व्रत किया है, पूजन किया है। तो पूजा का वीडियो मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके पूजा का वीडियो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार विजया एकादशी पे हमें पूजा करनी है और विजया एकादशी की पूजा हमें करनी भी क्यों चाहिए। तो ये सारा वीडियो मैंने डिटेल में बनाया है, आप जाके मेरे चैनल पे इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, गोपाल जी का स्नान हो गया है। अब हम गोपाल जी को वस्त्र धारण कराएंगे कि एकादशी के दिन देखिए, ठाकुर जी को हो सके तो पीले वस्त्र पहनाइए। अगर पीले ना हो आपके पास तो कोई बात नहीं, साफ सुथरे अच्छे वस्त्र आप ठाकुर जी को पहनाइए। तो देखिए, कहते हैं भगवान श्री राम जब लंका पे चढ़ाई करनी थी, समुद्र देव से भगवान श्री राम ने रास्ता मांगा, मार्ग मांगा। जब समुद्र देव ने मार्ग नहीं दिया है ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी कहने लगे कि किस प्रकार मैं लंका पे चढ़ाई करूंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि पास में ही थोड़े ऋषि मुनि जी रहते हैं, क्यों ना हम जाके उनसे पूछें कि किस प्रकार समुद्र देव से हम मार्ग मांग सकते हैं। तो जब ऋषि मुनियों के पास जाके उन्होंने पूछा तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि अब विजया एकादशी आने वाली है, तो आप विजया एकादशी पे जो विजया एकादशी का व्रत कीजिए, पूजन कीजिए, तो उसके प्रभाव से आपकी लंका में विजय होगी। तो इसी तरह भगवान श्री राम ने विजया एकादशी पे कलश की स्थापना की है। मैंने बताया है विजया एकादशी पे कलश का बहुत बड़ा महत्व है। तो कलश की स्थापना की है, उसके ऊपर भगवान ने पूरे 5 पल्लव लगाए हैं, अनाज, सप्त अनाज धरे हैं भगवान ने, और फिर उसके बाद उसकी पूजा की है। उसी के प्रभाव से, विजया एकादशी के प्रभाव से ही लंका पे उनकी विजय हुई है। समुद्र देव ने मार्ग दे दिया ठाकुर जी को, फिर विजया एकादशी पे ही उन्होंने जो पूजा के प्रभाव से उन्होंने जो है लंका पे विजय प्राप्त की है। और देखिए, विजय एकादशी का व्रत बड़ा ही पावन है। तो देखिए, हम भी ठाकुर जी को पीले ही वस्त्र विजया एकादशी के दिन धारण करा रहे हैं। अगर आपके पास पीले वस्त्र है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पीले वस्त्र नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, ये मोर वाली पोशाक मैं ठाकुर जी को धारण करा रही हूँ, जो ठाकुर जी की अति प्रिय पोशाक है, मोर की पोशाक। तो देखिए, सुंदर सुंदर मोर की पोशाक ठाकुर जी को हम धारण कराएंगे इस तरह से। तो वस्त्र धारण कराने हैं, स्नान कराना। स्नान मैंने बताया आप पंचामृत से भी करा, मैंने वैसे इसमें यमुना जल डाल दिया था। यमुना जल से मैंने ठाकुर जी को स्नान कराया, क्योंकि यमुना जो है ठाकुर जी को अति प्रिय है। और यमुना रानी महारानी ठाकुर जी की 108 अष्टपटरानियों में 108 पटरानियों में से अष्टपटरानी जो है यमुना मैया है, जो कालिंदी के नाम से जानी जाती हैं और ठाकुर जी की प्रिया हैं, बहुत ही प्रिय हैं। आप लोग जानते ही होंगे ठाकुर जी ने जितनी भी ब्रज में लीलाएं की हैं, रास किया है, इत्यादि किया है, वो यमुना के तट पे सबसे अधिक हुआ है। तो यमुना जल ठाकुर जी को अति प्रिय है। तो मैंने यमुना जल इस जल में डाल दिया था और ठाकुर जी को मैंने स्नान कराया था। तो देखिए, बड़ी ही सुंदर पोशाक ठाकुर जी को मैंने धारण करा दी है मोर की। अब हम ठाकुर जी को कंगन पहनाएंगे। ये ठाकुर जी को हम श्रृंगार करेंगे
यथाशक्ति आप जितना मर्जी श्रृंगार कर सकते हैं, यथाशक्ति जितना आपका समर्थ हो, जो आपके पास है उससे आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये हो वो हो, जैसे आपकी इच्छा हो, जितना आपका मन हो सके तो वस्त्र आप ठाकुर जी को पीले रंग के पहनाइए। मान लीजिए किसी कारण पीले रंग के वस्त्र आपके पास नहीं है तो फिर आप साफ सुथरी कोई भी पोशाक ठाकुर जी को धारण करा सकते हैं। तो देखिए हमने ठाकुर जी को अलंकार भी धारण करा दिए हैं, माला पहना दी है, कंगन पहना दिए हैं। तो देखिए, और जो एकादशी है ठाकुर जी को अति प्रिय है एकादशी। साल में 24 एकादशी आती हैं, जब कभी कभी अधिक मास भी आता है तो अधिक मास में हो जाती हैं 26 एकादशियां। तो देखिए ये ठाकुर जी को हमने केश भी धारण करा दिए हैं, जूड़ा धारण करा दिया है ठाकुर जी को। हम इसको इस तरह से सेट कर देंगे। ये देखिए ठाकुर जी का श्रृंगार भी हो गया है, सुंदर सुंदर सा श्रृंगार हो गया है। अब ठाकुर जी का श्रृंगार हमने कर दिया है, श्रृंगार में कमी है तो क्या, बांसुरी की, ठाकुर जी की अति प्यारी बांसुरी हम ठाकुर जी के हाथ में दे देंगे इस प्रकार से। तो देखिए ठाकुर जी का हमने श्रृंगार कर दिया। अब हम करेंगे ठाकुर जी की पूजा। तो पूजा किस प्रकार करनी है, ज़्यादा आपको पता है, मैं आपको बहुत सरल तरीके से बताती हूँ। मैं ज़्यादा आपको ऐसे कार्य नहीं बताती हूँ जो आप ना कर सकें। तो देखिए हम सर्वप्रथम ठाकुर जी को तिलक करेंगे रोली का और चंदन का। इस प्रकार से चंदन का भी तिलक करेंगे, विशेष पीले चंदन का करेंगे क्योंकि एकादशी है। तो पीले चंदन का हम ठाकुर जी को तिलक करेंगे, ठाकुर जी के आंख में ना जाए, थोड़ा सा इस तरह से ध्यान देते हुए। तो हमने इस तरह से ठाकुर जी को पीला चंदन और रोली का हमने तिलक कर दिया है। और ठाकुर जी को हम देखिए फागुन मास है और फागुन मास में जो भी पूजा होती है वो गुलाल और अबीर से होती है। और देखिए ये हम गुलाल ठाकुर जी को समर्पित कर रहे हैं पुष्प के ऊपर। देखिए एकादशी है तो इसलिए हम पीला गुलाब ठाकुर जी को, वैसे तो आप कोई भी गुलाब कोई भी जो आप पुष्प है ठाकुर जी को दे सकते हैं। ये गुलाब नहीं है, ये गेंदा है। तो गेंदा पीले रंग का फूल हम ठाकुर जी को दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं वो साथ में गुलाल लगा के, क्योंकि ठाकुर जी को, और आपको मैंने पहले भी बताया था, बसंत पंचमी से जो है ठाकुर जी की जो है होली खेलनी आरंभ हो जाती है हमारे ब्रज में। तो थोड़ी सी होली हम ठाकुर जी के गालों पे भी लगाएंगे। तो होली हमने लगा दी है ठाकुर जी को, पुष्प भी दे दिया है। अब हम ठाकुर जी को, अब हम धूप बत्ती अगरबत्ती और सब ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ठाकुर जी को भोग अर्पण करेंगे। तो देखिए हम ठाकुर जी को तुलसी भी अर्पण कर रहे हैं। एकादशी है तो तुलसी, आप एकादशी पे तुलसी नहीं तोड़ी जाती है तो आप पहले ही तुलसी तोड़ लें, एक दिन पहले तुलसी तोड़ लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि एकादशी पे तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो हम ठाकुर जी को इस प्रकार भोग दे रहे हैं, मेवे दे रहे हैं, मौसमी फल दे रहे हैं, और ठाकुर जी को हम दे रहे हैं मिठाई। तो आप मिठाई दे सकते हैं, मेवे दे सकते हैं ठाकुर जी को। अब हम जोत जलाएंगे। तो देखिए जोत जलाने के बाद जोत को आसन देना बहुत आवश्यक है, बिना आसन के जोत की जो है पूजा नहीं होती है। तो सर्वप्रथम हम जोत जलाएंगे। पहले हम जोत को प्रज्वलित कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जो जोत होती है वो हमारे इष्ट का स्वरूप होती है। भगवान के आगमन के लिए, स्वागत के लिए जोत जलाई जाती है, और जोत जो होती है साक्षी होती है हमारी भक्ति की, हमारी पूजा की, हमारे ठाकुर के प्रति प्रेम की। तो देखिए इस प्रकार हमने धूप भी जला ली है। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के धूप जलाएंगे इस तरह से, और फिर हम इसमें करके धूप को यहाँ रख देंगे। अब हम जोत को, देखिए एकादशी है, चावल तो निषेध है, तो जोत कभी इस प्रकार नहीं रखनी चाहिए, हमेशा आसन देना चाहिए। तो हम तिली का आसन, तिल का यानी जो तिल होते हैं, तिल का आसन देंगे जोत को, और थोड़े से पुष्प का आसन देंगे। फिर जोत को यहाँ विराजमान करेंगे ठाकुर जी के समक्ष, ठाकुर जी के समीप में। और फिर हम जो जोत का भी पूजन करेंगे, क्योंकि जोत जो होती है वो भी पूजनीय होती है। तो इस प्रकार हम जोत का पूजन करेंगे, चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे ठाकुर जी को, जोत को, ठाकुर जी की जो जोत है उसको। तो इस प्रकार जोत हमने जला दी है, ठाकुर जी की भोग अर्पण हमने कर दिया है। और ठाकुर जी को हम इत्र सेवा जो विशेष होती है, तो जो हम वस्त्रों पे ठाकुर जी के इस प्रकार इत्र लगाएंगे। इत्र लगाना बहुत जरूरी है ठाकुर जी के वस्त्रों पे, क्योंकि ठाकुर जी को इत्र अति प्रिय है। तो इस तरह से हम ठाकुर जी के वस्त्रों पे अलंकार, जो गहने हैं ठाकुर जी ने पहने हुए, उन सब पे हम इत्र सेवा ठाकुर जी की करेंगे।
अब हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो जोत एक बार जब जला दी जाती है तो जोत के को दोबारा उठाया नहीं जाता जब तक जोत संपूर्ण न हो जाए। तो जोत को भी हम गुलाल वाले फूल देंगे। तो अब हम जो आरती करेंगे वो आरती करेंगे हम कपूर की, क्योंकि जोत को हमने स्थापित कर दिया। जब तक जोत संपूर्ण नहीं होती है तब तक जोत को हिलाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता। तो अब हम कपूर की आरती करेंगे। देखिए कपूर हमने जला लिया है, और कपूर वैसे भी ठाकुर जी को अति प्रिय है और माता लक्ष्मी को भी अति प्रिय है। तो देखिए अब हम कपूर से ठाकुर जी की आरती करेंगे। आप इस तरह ठाकुर जी का श्रृंगार करके आप महत्तम का पाठ भी कर सकते हैं एकादशी का। तो आप एकादशी के महत्तम का पाठ करके हाथ में पुष्प और तिल लेके महत्तम का पाठ करने के बाद भी ठाकुर जी की इस प्रकार से आरती कर सकते हैं। ठाकुर जी को भोग इत्यादि आप अर्पण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। आप आरती कोई भी गा सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे, श्री बांके बिहारी। आरती भगवान की कोई भी गा सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि दीदी हम सुबह कौन सी आरती करें, दीदी हम शाम को कौन सी आरती करें। तो आरती जो है भगवान का आप कोई भी आरती कर सकते हैं जो आपको गाने में इजी हो। ये ना हो कि आपके कोई बोलने में आपको अब सुविधा हो, तो जो सुविधा आपको हो उस प्रकार से आप आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ठाकुर जी की जो है पूजा करते हुए ठाकुर जी को समर्पित करते हैं सारा ये भोग। अंतिम जो हम ठाकुर जी का आगे हाथ जोड़ के पूजा में हुई हुई गलतियों की क्षमा याचना करेंगे कि हे ठाकुर जी, अगर पूजा में आपके स्नान में किसी प्रकार की हमसे किसी भी तरह की अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए, हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कीजिए। तो इस प्रकार आपने बड़ी सरल सी पूजा है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो भोग इत्यादि है आप बाद में बांट भी सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो आप आराम से, और यह सबसे मेन बात है कि एकादशी की पूजा है तो पीले कपड़े के ऊपर ही होनी चाहिए। तो इसलिए हमने देखा आपने चौकी पे भी पीला कपड़ा हमने बिछाया है। और ठाकुर जी की सेवा तो हर घर में होती है, हर घर में ठाकुर जी को पूजा जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने एकादशी पे आपको बताई कि विजया एकादशी पे हमें किस प्रकार ठाकुर जी की स्नान, भोग, पूजा इत्यादि करनी चाहिए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि विजया एकादशी पे किस तरह ठाकुर जी को हमें तैयार करना है, भोग लगाना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।